मतलब विधायक के बयान सुने हो का बोली? विधायक तो दोनों पक्ष हम बोलत ना भाई। श्री सीमेंट फैक्ट्री खुलना भी चाहिए, कहा थे जिला बने था, और एक पर तरह नहीं खुलना चाहिए कि बोलत हो। किसान तरफ है और शासन तरफ, दोनों तरफ बोलत हो, लेकिन बोला हम लोग जिताहन किसान है, किसान के बात भूल गए हो, समझी। तो बने मुखिया तो ओकर घर में लखपति हो तो वो अपन वही डालना बनाए। हमल छत्तीसगढ़ में का बराक बना 40 गांव उसालत है वो का यह करत हुई हो गए हैं। और मान लीजिए शासन प्रशासन अपन मनमर्जी करही तो किसान अपन हक के लिए नहीं अपन जान देवर तैयार है। और पूर्ण रूप से हमारे 2 लाख परिवार के सवाल है, जिंदगी के सवाल है। किसान के कहना है रोजगार नहीं, हमरा अपन जमीन चाहिए, हम खुद अपन खेत के मालिक हैं। हमारे घर द्वार मतलब हम कहीं नहीं देवन कहा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ से हो आप मन देखो आर्मी। मैं हूँ खैरागढ़ के विचारपुर गांव में, जहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है। और वो बता दो कि 11 तारीख के यहाँ जल्द से जल्द होने वाला है। वहाँ कुछ दिन के लेट हो गया है, तो भाई हम ग्रामीण से बात करके कोशिश करो कि यहाँ के माहौल का कुछ हवे दीदी का नाम हवे और जन सुनवाई को लेकर क्या कुछ। मोर नाम लुकेश्वरी जंगेल है। मैं ग्राम जंगलपुर के निवासी हूँ और एक महिला कृषक और किसान परिवार की बहू बेटी हूँ। मैं आज ग्राम विचारपुर में आ हूँ। यहाँ के किसान महिला किसान मन बोले मोला दीदी आपला आना है, एक सुख दुख में खड़े हमेशा रिथो में है। मतलब गांव वाले के निर्णय है कि हम जमीन नहीं बेचन, और अनुरोध करे है सबसे कि जो भी है हमारा जनप्रतिनिधि हो या शासन प्रशासन जो भी है, ऊपर से अनुरोध करते है कि ये जन परियोजना तो हमेशा के लिए रद्द किया जाए। अभी जन सुनवाई टाले है, प्रशासन जन सुनवाई टाले है, तो इकर कहना है कि जन सुनवाई टालना एकमात्र झूठी दिलासा है। हमला ये परियोजना रद्द कराना है करके निर्णय ले थे। गांव वाले बन के कहना है कि हम जमीन बेचन नहीं, ये निर्णय एक संकल्प ले है। और मोरो भी मांग है कि ये परियोजना सदैव के लिए रद्द करे जाए। काबर की हमारे 2 लाख परिवार के सवाल है, जिंदगी के सवाल है। किसान के कहना है रोजगार नहीं, हमरा अपन जमीन चाहिए, हम खुद अपन खेत के मालिक हैं, हम मालिक हैं, हमरा नौकर नहीं बनना है। ये एक व्यक्ति और एक किसान के मांगे, युवा साथी के मांगे और महिला दीदी के मांगे कि हम अपन जमीन छोड़ के कहीं नहीं, हम खेती किसानी करके अपन जीवन यापन करबो करके ये सबसे मांग कर रहे थे। तो अभी तक से हमारे लड़ाई में रहे, आगे भी हमारे लड़ाई जारी रही। अगर ये जन सुनवाई तो हो गई निरस्त, और आगे अगर ये परियोजना रद्द नहीं हुई तो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन देखने मिले तो प्रशासन की तरफ से का कुछ आश्वासन मिला? उस दिन गए थे हम लोग प्रदर्शन में, 6 घंटा हम लोग बैठे, 6 घंटा बैठे थे वहाँ पे। एक एक माता बहने युवा साथी छोटे छोटे बच्चे सब थे। 6 घंटा हम लोग धूप में खड़े थे, बैठे, कोई खड़े थे कोई बैठे थे। और दूसरे दिन मतलब आया कि श्री सीमेंट फैक्ट्री के साथ प्रशासन मीटिंग कर रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये कहाँ की निर्णय है? एक तरफ पूरे लाखों किसान उस दिन हजारों की संख्या में गए थे, और एक तरफ श्री सीमेंट कंपनी। मैं प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि ये दोहरा नीति न चले। किसानों के सामने आए नहीं, एक तो कलेक्टर जी और श्री सीमेंट फैक्ट्री के साथ बैठक किए, ये हमें थोड़ा सा नहीं जमा है। हम किसानों को अच्छा नहीं लगा। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के किसान के साथ प्रशासन खड़े हो और श्री सीमेंट की फैक्ट्री से दूरी बना के रखे। ये सब हम किसान की मांग है। इस प्रकार हमारे सर्वसम्मति निर्णय में निष्कर्ष आया कि हमारे जो इस बेटी हूँ, अपन जमीन फैक्ट्री बोलो श्याम मन जानी कितना का जमीन होती है। कल जन सुनवाई बोले रही तो रद्द हो गई, मतलब रद्द नहीं हुई, जानबूझ के घुसाएगी। कुछ एक आध 2 किसान है बेचे ऐसे ना घुसाएगी, तो बेचना नहीं है। अपन जमीन ला अपन रखना है, सहयोग देबो हमारा, न बेचन के न बेचन। खेती बाड़ी हमारा हर चीज होता है, कई फसल होते हैं हमारे 12 महीना कई फसल होते हैं। लोकेश्वरी पाल। कल जन सुनवाई होने वाली तो एक दिन के लिए टल गया, का कुछ होना? जमीन नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचनी है और ज्यादा बोले नहीं है।
तो ये है कि बुद्धि मन का आप तर मतलब यही मांग हवे कि जमीन अपन ला बेचना ही नहीं है, यहाँ फैक्ट्री खुलना ही नहीं और वो वीडियो और हम बात करबो दीदी मन से वीडियो नहीं लाट तो हवे दीदी ओकर से बात करबो कि का कुछ कहना चाहते हैं यार सीमेंट फैक्ट्री दीदी का नाम है केसर भाई और गांव में फैक्ट्री खुलने वाला है का बोला नहीं खुलन धरन हमार गांव में घर हमार घर द्वार मतलब हमन कहीं नहीं देवन कहा था। खेती बाड़ी करते हो हाँ करना करना सारा जमीन जाते हो बहुत जमीन जा सब पूरा गांव भर के जा आते हैं कि 5 गांव में तो कुल ही मगर 40 गांव प्रभावित हुई कुछ नहीं देवन कहा था सीधा। दादी तुम्हारे गांव में सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला है का कुछ नहीं खोलवन काबर नहीं खोलना चाहिए काबर खोलन देवन हमार बहा भुजाए वही है वही हमार बाल गोपाल है वो बाल गोपाल नहीं रही तो हमला का दही वो है नहीं दे के साल से हवा यहाँ खेती के साल से खेती करा था हम के साल के जन्म धरेन ते साल के जन्म धरेन हम अक्का जड़ के बाढ़े तब के जन्म कंपनी वाले बोला थे कि नौकरी देबो किसी की नौकरी दी तो वो डंडा मार के खिदार 2 महीना चलवाही होना नहीं भाई नौकरी हमरा होना नहीं हमार नौकरी हमार खेती आए और हमार खेती हमार लड़का आए ओकर बाहा में हमार बाहा है तब हम ओकर है लेकिन जमीन नहीं देन चाहे हमार प्राण जाए जमीन नहीं देन हम तो वो जो बने मुखिया तो ओकर घर में लखपति हो तो वो अपन वही डालना बनाए हमल छत्तीसगढ़ में काबर आग बनाते हैं 40 गांव उसाले थे वो का यह करत होही ले बता धुर्रा मट्टी होही तो हमन कहाँ जावन ना हमारा फ्री में निकला थे भरदा है जे रहन मिली ते रहन यहाँ कई दलाल घुस घुस के देवा थे खेती करता हाँ हम खेती करते भाई 60 साल है हमार बारी है खेती है डोली है डंगरी है राहर के है चना के गेहूं के सब जात बोले थे 3 फसल जे हुआ ते कमा दे तो आपने सुना कि किस पर हमारे साथ आओ दादी होकर की बात दादी सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला है का नहीं देना है वही धरती हमार माँ है धरती है हमार माता है हमार माता है हम धरती ला अपन देबो तो कैसे करबो बता तो हैं काला खाबो तो कहाँ जीबो हैं 5 गांव में खुली लेकिन 40 गांव प्रभावित हुई 40 गांव है तो कहीं है अपन गांव हम लोग देना नहीं है ना हम लोग खोलना नहीं है फैक्ट्री कुछ नहीं करना है फैक्ट्री खोलना नहीं है धरती हमार माए वही कमाबो वही खाबो अपन घर में जीबो तो इधर मन के कहना है कि सीधा सीधा फैक्ट्री नहीं खोलना है हमारे से खुद भाई हमें घर से बात करबो पूछ कर सीमेंट खुलने वाला है का कुछ भैया जय किसान जय जवान हम लोग फैक्ट्री नहीं चाहिए हम लोगों को चाहिए अपना जमीन छोड़ के हम लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि कहाँ जाएंगे हम लोग उतना परिवार है उतना गांव है तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए फैक्ट्री तो हम लोगों को चाहिए अपना मातृभूमि और जमीन और अपना खेती बाड़ी का चीज सामान तो हम लोगों को वो बहला देगा कि नौकरी दूंगा वो दूंगा ऐसे करके लेकिन बाहर के गांव के लोग वो जो उड़ीसा बाहर से आते हैं उन लोगों को रखेगा नौकरी हम लोगों को 1 महीना से बाहर कर देगा क्योंकि हम लोगों को किसानी के लिए अलावा किस आता ही नहीं है इस कारण जमीन नहीं देंगे प्रशासन की तरफ से का कुछ लेगी नेता प्रशासन मन का बोली नेता प्रशासन मन तो सब दोनों पक्ष में भाई वो अरे हमारे विधायक जी है मंत्री जी है सहाय मंत्री जी है और सब मंत्री है मतलब विधायक के बयान सुने हो का बोली विधायक तो दोनों पक्ष में बोला था भाई श्री सीमेंट फैक्ट्री खुलना भी चाहिए कहा थे जिला बने था और एक पर तरह नहीं खुलना चाहिए कि बोला था किसान तरफ है और शासन तरफ दोनों तरफ बोला था लेकिन बोला हम लोग जितान किसान है किसान के बादला भूल गए हो समझिए तो हम लोगों को फैक्ट्री नहीं चाहिए हम लोग अपन जान देख बचाएंगे फैक्ट्री को मतलब अपना जमीन देंगे ही नहीं तो ये रही से जो विधायक यशोदा ने पहली बार चुनाव जीत करा वही समय जिला भी बनी तो उस समय बोले रही से कि फैक्ट्री बनना चाहिए कि आज वो बोला थे कि नहीं बनना चाहिए तो हमारे साथ और किसान भाई होकर से बात करबो कि का कुछ कहना है जन सुनवाई अभी निरस्त करे पूरा रद्द नहीं करे का कुछ कहना हमारे सोचे है कि वो तो कुछ क्षण के निरस्त करे है लेकिन हमला पूर्ण रूप से फैक्ट्री बनना ही नहीं देना है हमारे मन के सोचे पूरा किसान हमारे साथ है और किसान तो पूरा एकता हो गए हैं और मान लीजिए शासन प्रशासन अपन मन मर्जी कर ही तो किसान अपन हक के लिए नहीं अपन जान दे पर तैयार है और पूर्ण रूप से हम किसान मन एकता हो ना बनने ही नहीं देना है का लगते तो लगे अब ये समय आ सकते कि गाँव छोड़ेगे नहीं ऐसा तो हम नहीं छोड़ सकन काबर यहाँ हमरा खुद पता नहीं कि हमारे के पीढ़ी यहाँ बीत गए है और जेन माटी ला के माध्यम से हम खाद पियत हन जेन माटी में हमारे लोग लड़का मन खेलत अभी
जिन तरीके से हम सब परिवार ला यहाँ देखा था, ऐसा संगी संगवारी कहीं बाहर नहीं मिल सके, हमें छोड़ के जाना नहीं चाहे। कंपनी तरफ से ये बोला जाता है कि वहाँ जो खुली वहाँ के जो हवे मतलब रोजगार देबो के झन रोजगार दे डरी हो, वो सब फेक बात है। काहे उमन हाँ बैठन दे किसान दे ये सिस्टम चला थे कुछ क्षण के लिए। अभी वर्तमान में मात्र 404 हेक्टेयर ही बोले है ना। मान लीजिए 404 हेक्टेयर होते कते 1000 एकड़, 1000 एकड़ ला कब्जा करी, ओकर बाद 1000 एकड़ में वह फैक्ट्री लगाही या खनन करी, दोनों काम करी। ओकर बाद बाकी धूल धक्कड़ कहाँ जी, पूरा आसपास क्षेत्र पूरा प्रभावित हुई और धूल धक्कड़ में हम कहाँ जीवन यापन कर सकते। तो आपने आपके पड़ोसी गांव हवे विचारपुर वहाँ खुलने वाला है, जन सुनवाई है तो अभी फिलहाल निरस्त करेंगे, पूरा रद्द नहीं करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? पड़ोसी गांव भले विचारपुर है भी, फिर पड़ोसी है भाई बराबर होते हैं। हमारे गांव में हमारे गाड़ी भी है, वहाँ भी नहीं खुलना चाहिए। क्या है शरीर के कोई भी अंग काटो दर्द होगा, वो भी अपन किसान मित्र है, सब भाई है, वहाँ भी नहीं बनना चाहिए फैक्ट्री। सुनने में आते कि 5 गांव है तो चपेट में यहाँ है, मगर प्रभावित तो 40-50 गांव। हाँ 5 गाँव वाला चिन्हांकित करे है कि 5 गांव में बने ही करके, लेकिन 40 गांव प्रभावित हो ही गारंटी नहीं है। 40 के 80 गाँव भी हो सकता है। कहाँ प्रभावित हुई? खेती बाड़ी हो ही, प्रदूषण पूरा फैली, कहा की खेती हो ही, वाटर लेवल डाउन हो ही। सुने में आते कंपनी तरफ से कि मना रोजगार भी देबो मिल ही बोला थे, कहा रोजगार दे डर भाव। अरे 2000 व्यक्ति रोजगार भी दी तो 200 जनता है, 200 परिवार में कितना जनता भाई? 20,000 भी आदमी है, तरस हो जी। वह यहाँ रही अपन खेती करी, चैन से तो जिया थे, लेकिन यहाँ से चले जाही तो स्थिति का रही। अरे 200 परिवार रोजी दी, रोजगार दी, तो 2000 परिवार भी तू जाड़ी तो का विकास हो जाएगा। कल मतलब जन सुनवाई होने वाला रिसो है, कुछ समय के लिए अभी टल गया अभी, तो उधर पर का कुछ करने चाहिए कि मांग तुम्हारे मुँह कहाँ मांग है? हमारे मुख्य मांगे है फैक्ट्री बनना चाहिए चाहिए। जन सुनवाई निरस्त ना करके सीधा फैक्ट्री ही निरस्त होना चाहिए। उग्र प्रदर्शन हुई सब वो दिन गे रहे हो सुधान, वहाँ भी पुलिस अधिकारी मन किसान जनता ला उपद्रव करके चिन्हांकित करिस और उपद्रव बोल के लाठीचार्ज भी करिस, तो किसान ला मन उपद्रव और दुनियादारी बोलत है सरकार है, तो किसान ला मन मार के भगावत है, तो ऐसा में कहाँ बनी? प्रशासन करे कुछ आश्वासन नहीं मिली? कुछ नहीं मिले अभी, कोई आश्वासन मिले। आश्वासन मिलती ना तो जन सुनवाई निरस्त ना हो करके सीधा फैक्ट्री नहीं बनेंगे, ये निरस्त होती, फैक्ट्री रद्द होती। तो आश्वासन अभी सरकार से नहीं मिले हैं, बहुत निरस्त करे जन सुनवाई ला, बहुत कभी भी खोल सकते थे, तो सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिले अभी। तो ये रही किसान भाई जो सीधा इनका यही कहना है कि फैक्ट्री नहीं खोलना चाहिए। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अन्य अपडेट के लिए बने रहिए आरबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।